अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये वीडियो एक फ़ॉलो अप वीडियो है। मैंने कल एक वीडियो पब्लिश की थी इंजीनियर मिर्ज़ा के ऊपर और बहुत सारी फ़ीडबैक भी मिली। बहुत सारे लोगों ने अपने कमेंट्स भी भेजे और मैसेजेस भी भेजे। मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग अभी भी उसके बारे में जो है सिंपैथी रखते हैं, उसको डिफेंड कर रहे हैं, उसका दिफ़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसने गुस्ताखी कब की, गुस्ताखी कब की, ये बताएं गुस्ताखी कब की। मैं हैरान हूँ लोगों पर, उसके फॉलोअर्स पर, कि उनकी मोहब्बत मिर्ज़ा इंजीनियर के लिए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से ज़्यादा लगती है। मैं ये नहीं कह रहा है, लगती है, लगता ही है कि असहाबुर रसूल से ज़्यादा मोहब्बत उनको इंजीनियर मिर्ज़ा से है। इंजीनियर क्या बकवास कर रहा है साहबा के बारे में, कह रहा है कि वो लोंडे लपाड़े थे और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका कीड़ा निकाल दिया। इस किस्म की गुफ्तगू क्या सहाबियों के बारे में जायज़ है, मौजू है? क्या आपके पेरेंट्स के बारे में कोई ऐसी बात करे या आपके बड़ों के बारे में या जिन लोगों से आपको मोहब्बत है, पूरे पाकिस्तान के लोग, पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो असहाब रसूल के साथ मोहब्बत का दम भरते हैं, मोहब्बत भी करते हैं। जो अहले सुन्नत हैं, जो कसरत से मौजूद हैं पाकिस्तान में, जो अक्सरियत हैं पाकिस्तान की, वो असहाब रसूल से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान में इस किस्म की गुफ्तगू करना असहाब रसूल के बारे में, और मज़े की बात यह है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असहाब रसूल की शान में गुस्ताखी का मतलब है इस्लाम की जड़ों को खोदना, इस्लाम के बारे में शुबहात पैदा करना। यही लोग हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान लेकर हम तक पहुंचाया। इन्हीं लोगों ने सुन्नत को जमा किया और आगे आने वाली नस्लों तक पहुंचाया। इन्हीं लोगों ने हमें दीन पहुंचाया। इन्हीं लोगों की वजह से हम आज मुसलमान हैं। इन्हीं लोगों ने रोम और ईरान जैसी ताकतों के साथ जंग की और इस्लाम को उन मुल्कों तक पहुंचाया। तो अगर इन्हीं लोगों के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू की जाएगी, जिनके बारे में इतनी सारी अहादीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि जिसने मेरे सहाबा को बुरा कहा उसने मुझे बुरा कहा, यानी इस किस्म की बहुत सारी अहादीस हैं। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों से, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जो इंजीनियर मिर्ज़ा के फ़ैन्स हैं, मैं समझ सकता हूँ कि वो लोग इसलिए उसके फ़ैन्स हैं कि उन्होंने इंजीनियर से बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। देखें, जब एक इंसान पब्लिक स्पीचेस करता है तो उसमें अच्छी चीज़ें भी आती हैं और बुरी चीज़ें भी आती हैं, मुमकिन है। लेकिन जब बुरी चीज़ों का दिफा किया जाए तो ये एक अजीब सी बात लगती है, अजीब सा अमर है कि अच्छी चीज़ों को तो कोई भी बुरा नहीं कह सकता। क्या मैं कह सकता हूँ कि कोई अच्छी चीज़ें जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कही हैं मैं उनको बुरा कहूँगा? मिसाल के तौर पे अगर वो नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ें करता है तो मैं कहूँगा कि वो बुरा कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोगों को प्रॉब्लम ये है कि जब वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान निशान नहीं है। अगर मान भी लिया जाए कि मसीही बरादरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो राय रखती है जो उसने बताई है, जो उसने उनकी तरफ मंसूब की है, फिर भी इसको दोहराना, बार बार दोहराना उन अल्फाज को, क्या ये मौजू है, ये मुनासिब है? बिल्कुल नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग इस बारे में सोचें और गौर करें कि क्या आपकी मोहब्बत इंजीनियर मिर्ज़ा के लिए असहाब रसूल की मोहब्बत से ज़्यादा है? ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि वो असहाब रसूल को लोंडे लपाड़े कह रहा है। मामून तक के अल्फाज उसने, यानी मुज़ेक़ा खेज़ तरीके से मजाक उड़ाते हुए असहाब रसूल का वो इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करता है। आइम्मा की शान में वो कैसी गुफ्तगू करता है, यानी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में वो कहता है कि वो भौंक के गए हैं। यानी उसने इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये अल्फाज कहे कि वो भौंक के गए हैं, नाउज़ बिल्लाह। और फिर वो उलमा के बारे में कहता है कि इन उलमा से ज़्यादा तो बड़ी तादाद में कुत्ते हैं, यानी कुत्तों से जो है उसने उलमा को मिलाने की कोशिश की, नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग सोचें इस बारे में, इस बात पर गौर करें कि मोहब्बत का क्या मेयार है आपका, आप किस बुनियाद पे मिर्ज़ा इंजीनियर से मोहब्बत करते हैं। अगर आपकी मोहब्बत दीनी है और दीनी जज्बात पर मबनी है तो दीन का मंबा तो मुहम्मद रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके मानने वाले, उनके चाहने वाले हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप इस तूफ़ान बदतमीज़ी को रोकें। पाकिस्तान में अगर इस तूफ़ान बदतमीज़ी को ना रोका गया तो असहाबुर रसूल की बेइज़्ज़ती, उनकी शान में गुस्ताखियाँ और उन्हें गालियाँ तक दी जाएंगी। और ये
मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई भी साहिब ईमान, कोई भी मोमिन, कोई भी मुसलमान जो इस्लाम से मोहब्बत रखता है या इस्लामी इक़दार को मानता है, वो इन चीज़ों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप इस तूफ़ान बदतमीज़ी को अभी रोकें, इसी वक्त रोकें। और ये एक टेस्ट केस है पाकिस्तान के माशरे के लिए। क्या हम असहाब रसूल की गुस्ताखियों को बर्दाश्त करना चाहते हैं? क्या हम इन गुस्ताखियों को आम करना चाहते हैं? क्या आगे आने वाली नस्लों को हम ये तासुर देना चाहते हैं कि आप इस्लाम की बुनियादों को खोद दें, जड़ों को हिला दें और तब भी कोई जो है उसका नतीजा नहीं होगा? तो ये एक टेस्ट केस है और मैं यही चाहूँगा कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि वो शिकें लगाएं जो बनती हैं और इंसाफ को अपना रास्ता लेना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। अब जो लोग कह रहे हैं कि उसने कहाँ गुस्ताखी की, क्या गुस्ताखी की, कौन सी गुस्ताखी की, अगर अभी तक लोगों को ये बात समझ नहीं आई कि कहाँ गुस्ताखी की, कौन सी गुस्ताखी की, तो फिर आप लोग या तो अंधे हैं या तो आप असहाब रसूल के दुश्मन हैं, उनसे मोहब्बत नहीं करते। उस सूरत में तो हमारा कोई गिला ही नहीं है आपसे। अगर आप अंधे हैं तो फिर आप अंधे हैं, और अगर दुश्मनाने असहाब रसूल हैं तो उस सूरत में तो हमारा गिला ही नहीं है, क्योंकि आपका दीन ही असहाब रसूल के साथ नफ़रत करने वाला दीन है और इसी बुनियाद पे आपने जो सीखा वो सीखा। लेकिन जो लोग अपने आप को मुसलमान, सुन्नी मुसलमान कहते हैं, उनसे इल्तिजा है कि इस बारे में गौर करें कि क्या आप पाकिस्तान में आइम्मा कराम के बारे में कुत्तों का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे? क्या आप ये चाहेंगे कि आपके बच्चे ये बकवास सुनें? क्या आप चाहेंगे कि आपकी औलाद में ऐसे लोग पैदा हों जो सहाबियों को बुरा भला कहें, जिन लोगों ने इस्लाम की खिदमत की उनको बुरा भला कहा जाए? तो ये मैं एक फॉलो अप वीडियो करना चाहता था। आपसे रिक्वेस्ट है कि इंशाल्लाह इसको भी फैलाएं और लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचाएं। हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, किसी को बुरा भला कहने की भी कायल नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो ये एक तूफ़ान बदतमीज़ी आम करने की कोशिश की जा रही है, और हकीकत में ये लोग लोंडे लपाड़े हैं जो ये काम कर रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, यही लोंडे लपाड़े हैं जो हकीकत में लोंडे लपाड़े हैं। बस आप समझदार हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं चाहता था कि इसी वीडियो में मैं मिर्ज़ा की कुछ गुस्ताखियों को ऐड कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मिर्ज़ा ने कहाँ गुस्ताखियाँ की हैं, हमें कुछ बताइए। तो मैं उसकी गुस्ताखियों की एक लिस्ट पढ़ना चाहूँगा आपके सामने। आप सुनिए। मिर्ज़ा ने माज़अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़ छोकरा इस्तेमाल किया, यानी उसने कहा कि यहूदी ये कहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वो कल का छोकरा हैं। अब ये बाज़ारी ज़ुबान है, पाकिस्तान की, पंजाब की, हिंदुस्तान की बाज़ारी ज़ुबान है, और इसने मंसूब कर दिया इसको यहूदियों की तरफ कि उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। ये एक उसकी गुस्ताखी। अब वो इसके मानने वाले कहेंगे कि भाई वो इसी किस्म की बातें करते थे। हम मानते हैं कि शायद इससे भी बुरी बातें की हों यहूदियों ने, लेकिन मिर्ज़ा की जुर्रत देखिए कि कितनी ढिठाई से उसने ये अल्फाज बाज़ारी ज़ुबान जो है वो यहूदियों की तरफ मंसूब कर दी। उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं किसके बारे में ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। फिर मिर्ज़ा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को फ़ालतू नमाज कहा। वीडियो क्लिप्स वो ऑनलाइन है, आप देख लीजिए। फिर मिर्ज़ा ने गुस्ताखी करते हुए कहा नबी तिशाई कोई नहीं, हसन तिशाई कोई नहीं। ये उस वक़्त कहा जब वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के साथ मुकाबला कर रहा था और कह रहा था कि अल्लाह के मुकाबले में नबी थे शाही कोई नहीं। नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह। अगर ये बात दुरुस्त भी है, लेकिन इस तरीके से कहना क्या ज़रूरी है? इस तरीके से इस बात को कहना क्या ज़रूरी है कि नबी की, यानी इसमें नबी की शान में गुस्ताखी की बू आती हो? आप ख़ुद समझदार हैं, आप इस बात को समझते हैं कि ये कहना कि मेरे बाप के सामने थे मेरी माँ थे शाही कोई नहीं, बात तो शायद दुरुस्त हो, मुमकिन है दुरुस्त हो, लेकिन माँ के सामने ऐसी बात करते हुए आपको शर्म नहीं आती कि आप अपनी माँ के बारे में करेंगे वो शाही कोई नहीं? तो ये चीज़ें ज़हन में रखनी है। फिर मिर्ज़ा ने दावा किया कि हम और हमारे स्टूडेंट्स पर सहाबा से ज़्यादा मुश्किल वक्त आया। ये भी एक गुस्ताखी है। वो कह रहा है कि मुझ पे और मेरे स्टूडेंट्स पे सहाबा से भी ज़्यादा मुश्किल वक्त आया। वीडियोस ऑनलाइन है, आप देख सकते हैं। फिर मिर्ज़ा ने दावा किया कि हम
میرے شاگردوں کو عشرہ مبشرہ اور خلفاء راشدین کے برابر قرار دیا جائے. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری حالت اسی طرح ہے جس طرح عشرہ مبشرہ اور خلفاء راشدین ہیں. یعنی اس نے اپنے آپ کو اور اپنے اسٹوڈنٹس کو ان کے ساتھ ملانے کی کوشش کی. پھر مرزا نے کہا کہ خانہ کعبہ پر جوتیوں سمیت چڑھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. یہ بھی مرزا صاحب کی ایک اور پھل جڑی ہے جو آپ نے دیکھی ہوگی آن لائن. پھر مرزا جہلمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں خوارج کے موقف کو درست اس نے کہا, کوئی اس طرح کی بات کی. مرزا نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو باغی کہا اور ان پر تہمت لگائی باغی کہہ کے. مرزا نے جھوٹی حدیث گھڑتے ہوئے دعویٰ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ظالم کہا. مرزا نے جنگ جمل کے شرکاء کو خوارج سے بڑا مجرم قرار دیا. مرزا نے حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کو لالچی کہا. مرزا نے, یعنی یہ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اہل بیت میں سے, ان کو لالچی کہا, اور آپ ویڈیوز جانتے ہیں. مرزا نے قادیانیوں کو بھی امت مسلمہ میں شامل کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ روز قیامت قادیانیوں کے بھی اعضاء جو ہیں وضو کی وجہ سے چمکیں گے, اور قادیانی کو اہل کتاب کہنا اس کا مطلب غلام احمد قادیانی کو سچا نبی تسلیم کرنا ہے. یعنی یہ ہماری طرف سے ایک بات ہے. اہل کتاب تو وہ ہیں جو انبیاء کرام کو اللہ نے کتاب دی اور اللہ کے سچے نبی تھے. مرزا قادیانی پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ ہمارا سوال یہ ہے. اہل کتاب تو سچے نبیوں کو مانتے ہیں نا, حضرت عیسیٰ سچے نبی تھے, حضرت موسیٰ سچے نبی تھے, لیکن مرزا قادیانی پہ کون سی کتاب نازل ہوئی تھی جس کی وجہ سے آپ قادیانیوں کو اہل کتاب میں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ مرزا نے کہا کہ جنت میں ہر انسان جو ہے وہ منی گاڈ ہوگا, منی گاڈ. یہ مرزا صاحب کو یہ بھی نہیں پتا کہ منی گاڈ کیا چیز ہے. انگریزی میں آپ جانتے ہیں مرزا صاحب کی کتنی اسٹرانگ. مرزا نے قرآن پاک کو 30 پاروں میں تقسیم کرنے کو بھی غلط کہا, یعنی اس کو بھی غلط قرار دیا. مرزا نے دعویٰ کیا کہ اگر میں 1400 سال پہلے ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے دیتا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی وقت آ گیا, یعنی ان کے لیے یہی بندہ رہ گیا تھا مشورے دینے کے لیے. مرزا نے ایک بڑی بات سخت کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ بھی فالتو ہے, معاذ اللہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہلکا کر کے دکھانا مقصود ہے. اگر یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوتا تو توہین رسالت کے جرم میں سزا مل چکی ہوتی. تو یہ ایک لسٹ تھی مرزا کی خرافات کی, اس کی گستاخیوں کی, اس کی بکواسیات کی. یہ اگر آپ کا استاد ہے, اس کی محبت میں آپ مرے جا رہے ہیں اور علماء کی تذلیل کر رہے ہیں اور توہین کر رہے ہیں, تو یہ مرزا آپ کو مبارک ہو, آپ کا اسی کے ساتھ انجام ہو, کیونکہ یہ شخص تو بدبخت ہے اور توہین رسالت کا مرتکب ہے, اور توہین صحابہ کا مرتکب ہے, توہین ائمہ کا مرتکب ہے, توہین اولیاء اللہ کا مرتکب ہے, توہین علماء کا مرتکب ہے, توہین امت کا مرتکب ہے. تو اب کیا بچ گیا, کیا رہ گیا؟ تو یہ میں آپ سے ایک لسٹ شیئر کرنا چاہتا تھا اسی ویڈیو میں, تاکہ آپ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا, اور جس کو ثبوت چاہیے وہ خود جا کے ڈھونڈ لے, یہ سب کچھ مرزا نے کہا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم.